मिडिल ईस्ट में जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल से दुनिया में तेल संकट गहराता जा रहा है। कई देशों में तो फ्यूल संकट लॉकडाउन तक पहुंच गया है, लेकिन भारत में गैस तेल की कोई किल्लत नहीं है, क्योंकि ईरान जंग के बीच भी गैस तेल से लदे जहाज हॉर्मुज पार कर लगातार भारत पहुंच रहे हैं। इस बीच भारत के 2 और एलपीजी टैंकर BWELM और BWTYR स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं, जो अब भारत के तटों की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों टैंकरों में करीब 90,000 टन से भी ज्यादा एलपीजी मौजूद है। BWTYR के कल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। वहीं BWELM न्यू मैंगलोर के रास्ते पर है, जिसके 1 अप्रैल 2026 को पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले भी भारत के कई जहाज संवेदनशील रास्ते हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। सबसे पहले शिवालिक भारत पहुंचा था, उसके बाद नंदा देवी, जगबसंत, पाइन गैस और अब BWELM और BWTYR भारत पहुंचने वाले हैं। इनमें से शिवालिक पर 92,700 मीट्रिक टन, नंदा देवी पर 47,000 मीट्रिक टन, जगबसंत पर 42,000 मीट्रिक टन और पाइन गैस पर 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ था। अब तक कुल 6 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं। हालांकि अभी भी करीब 20 भारतीय जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिनमें से कई UAE के पास खड़े हैं और स्ट्रेट पार करने की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर यह है कि हमारे जहाज धीरे धीरे सुरक्षित निकल रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट जंग की वजह से दुनिया के कई देशों में गैस और फ्यूल का संकट खड़ा हो गया है। नौबत लॉकडाउन तक जा पहुंची है। किन किन देशों में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। मिडिल ईस्ट जंग का असर सिर्फ एशिया के देशों में नहीं हो रहा, बल्कि यूरोप में कैसा हाल है ये तस्वीर उसकी बानगी है, जो ब्रिटेन से सामने आई है। यहाँ पर फ्यूल की कमी के डर से महिला पॉलीथीन में पेट्रोल भरकर स्टोर कर रही है। उधर थाईलैंड में भी हालात बेकाबू हैं। लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। कई पंप बंद हो चुके हैं। लोगों को जिस पेट्रोल पंप पर तेल होने की खबर मिलती है, तो वहीं बड़े बड़े ड्रम लेकर टूट पड़ते हैं। फ्यूल क्राइसिस के चलते श्रीलंका ने हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन ही काम हो सकेगा। इतना ही नहीं, प्राइवेट कारें एक बार में 15 लीटर और बाइक और स्कूटी 5 लीटर ही तेल भरवा सकेंगी। वहीं पाकिस्तान में भी गैस तेल स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 320 के पार पहुंच चुकी हैं। जनता को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद शहबाज सरकार को 2 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है और अब पाकिस्तान सरकार लॉकडाउन पर भी विचार कर रही है। बांग्लादेश में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत 300 टका प्रति लीटर यानी 230 रुपए पार। कई पेट्रोल पंप तो बंद हो चुके हैं। वहीं म्यांमार में फ्यूल संकट की वजह से वाहनों के लिए इवन ऑड नियम लागू कर दिया गया है। वियतनाम में फ्यूल की कीमतें 50 से 60% बढ़ गई हैं, जिसके चलते वियतनाम के एविएशन सेक्टर ने अप्रैल से फ्लाइट्स कम करने का फैसला किया है। सभी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। गैर जरूरी यात्राओं पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि पिछले 1 महीने में कच्चे तेल की कीमत $70 से $115 प्रति बैरल पहुंच गई है, जिसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।